को लेकर दुनिया से झूठ बोल रहे थे ट्रंप। अमेरिका में शटडाउन खत्म होने के आसार नहीं। मेडागास्कर में तख्तापलट के बाद कर्नल लेंगे शपथ। सऊदी और अमेरिका के बीच होगी डिफेंस डील। यूएस में नौकरी क्यों छोड़ रहे सेना के बड़े अधिकारी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं तानीज 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने भारत अमेरिका रिश्तों में हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर बताया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल ही में कोई फोन कॉल पर बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि मोदी ने उन्हें उसी दिन फोन कर रूस से तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया। ट्रंप ने इसे बहुत बड़ा कदम बताया था और कहा था कि अब वे चीन को भी ऐसा करने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप के बयान को झूठा बताया और कहा कि ऐसा कोई संवाद नहीं हुआ। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है रूसी तेल का, चीन के बाद। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है ताकि घरेलू ईंधन की कीमतें स्थिर रहे। भारत का स्पष्ट रुख है कि उसकी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित है, न कि किसी दूसरे देश के दबाव पर। MEA ने दोहराया कि भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का शटडाउन अब 3 सप्ताह से जारी है और फिलहाल इसके खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस और सीनेट दोनों ही ठप पड़े हैं। सांसदों में निराशा बढ़ती जा रही है और कई वॉशिंगटन छोड़ चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि जब तक खुद ट्रंप दखल नहीं देंगे कोई समाधान नहीं निकल सकता। वहीं रिपब्लिकन नेता तभी बातचीत करना चाहते हैं जब अल्पकालिक वित्त पोषण विधेयक पारित हो जाए। डेमोक्रेट चाहते हैं कि इस विधेयक में अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी का विस्तार शामिल किया जाए। ट्रंप प्रशासन ने शटडाउन से निपटने का एक अलग तरीका अपनाया है। सैनिकों को वेतन देना जारी रखा गया है, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया है। इन कदमों को लेकर अदालतों में चुनौतियां भी दी जा रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इस पूरे विवाद में अभी किनारे हैं और इजरायल हमास संघर्ष विराम और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर और हकीम जेफ्रीज ने रिपब्लिकन पर गंभीरता की कमी का आरोप लगाया है। वहीं बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज ने ट्रंप से सीधा हस्तक्षेप करने की मांग की है। लगातार जारी शटडाउन से अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ने लगा है। तो वहीं मेडागास्कर में हाल ही में हुए जेनजी आंदोलन ने देश की राजनीति को पूरी तरह हिला दिया है। लगातार 3 हफ्तों से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बाद सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है। इस तख्तापलट का नेतृत्व कर्नल माइकल ने किया है, जिन्हें शुक्रवार को उच्च संवैधानिक न्यायालय में देश के लिए नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। मौजूदा राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना देश छोड़कर भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा था और उन्हें संभवतः फ्रांस के एक सैन्य विमान से देश से बाहर निकाला गया। फिलहाल उनका ठिकाना अज्ञात है। अफ्रीकी संघ ने मेडागास्कर की सदस्यता निलंबित कर दी है और तख्तापलट की निंदा की है। जेनजी आंदोलन का नेतृत्व असंतुष्ट युवाओं ने किया था। उन्होंने सरकार की नाकामी, गरीबी, भ्रष्टाचार और अफसरों की कमी के खिलाफ आवाज उठाई। ये प्रदर्शन 25 सितंबर को पानी और बिजली की कटौती के विरोध से शुरू हुए थे, जो धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस तख्तापलट की निंदा करते हुए संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने की अपील की है। फ्रांस के साथ राजोएलिना के संबंध और उनकी कथित फ्रांसीसी नागरिकता ने जनता की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। तो वहीं सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। ये केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सैन्य प्रशिक्षण, हथियारों की आपूर्ति, संयुक्त अभ्यास और तकनीकी सहयोग भी शामिल है। अब सऊदी अरब इसी तरह की डील अमेरिका के साथ करने की कोशिश कर रहा है ताकि वह खुद को सबसे मजबूत मुस्लिम देश के रूप में पेश कर सके। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे, जहां इस समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये डील कतर अमेरिका समझौते जैसी हो सकती है, जिसमें तय हुआ था कि अगर कतर पर हमला होगा तो अमेरिका उसे अपने खिलाफ हमला मानेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी के साथ रक्षा सहयोग उनकी क्षेत्रीय रणनीति का अहम हिस्सा है। हालांकि उन्होंने डील के विवरण पर कोई टिप्पणी नहीं की।
सऊदी अरब लंबे समय से ऐसी सुरक्षा गारंटी चाहता रहा। इस डील से सऊदी को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। वहीं अमेरिका के लिए ये मध्य पूर्व में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने का अवसर बन सकता है। तो वहीं वेनेजुएला में चल रहे ऑपरेशन के बीच अमेरिकी सेना में एक और बड़ा झटका लगा है। दक्षिणी कमान के प्रमुख नौसेना एडमिरल एल्विन होल्सी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक होल्सी वेनेजुएला पर सैन्य हमले के खिलाफ थे, जबकि अमेरिकी सरकार वहां एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में पिछले 3 महीनों में 8 शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। इनमें जॉइंट चीफ जनरल चार्ल्स CQ ब्राउन जूनियर, NSA जनरल टीम हॉक, नौसेना प्रमुख एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी और तटरक्षक कमांडेंट एडमिरल लीडा फगन जैसे नाम शामिल हैं। अधिकांश इस्तीफे सरकार से टकराव या राजनीतिक दबाव के कारण हुए हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार कई अधिकारियों पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया गया ताकि ट्रंप के नजदीकी लोगों को उनकी जगह दी जा सके। इससे सेना में अनुभव की भारी कमी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर बदलाव से अमेरिका की सैन्य क्षमता और मागा अभियान दोनों पर असर पड़ सकता है। नई नियुक्तियों से सेना पर राजनीतिक दखल बढ़ने की संभावना है। खैर, अमेरिका में हो रहे इस बदलाव को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या ट्रंप का ये कार्यकाल अमेरिका को बर्बाद करेगा या फिर आबाद? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।